विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। कंचना, कौन सा बम है ये? कुछ तो इशारा दीजिए, आपको पता होगा, आप तो पार्टी की प्रवक्ता है। कंचना, सबसे पहले मानक जी, तो आप न्यूज 24 को और आप सबको बहुत बहुत बधाई कि कल बड़े बड़े धुरंधर को आप लोगों ने सवालों के घेरे में, कटघरे में रखा कल पटना में, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और दूसरा, बम फूटेगा, ऐसे फूटेगा क्योंकि कुछ डकैत सा बिहार है। डकैत सा बिहार में किसको कह रही हूँ? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कह रही हूँ और जदयू के नेताओं को कह रही हूँ, और कुछ रिटायर्ड अधिकारी हैं जो मिलकर डकैत हैं और वो बिहार को लूट रहे हैं। और इस तरीके से लूट रहे हैं कि जब तेजस्वी जी बम फोड़ेंगे तो पूरा एक जगह से शुरू होगा ना, और लास्ट तक जहां तक वो बम खत्म होता है वहां तक जलेंगे ये लोग, और पूरी तरह से इनका जो नकाब पहने हुए है ना वो उजागर हो जाएगा। क्या ये लोग बात करते हैं 20 साल से जो बात किए हैं कि हम लोग कुशासन बाबू हैं कि सुशासन बाबू हैं, बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी दिया गया है मानव जी। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, क्या जो लोग भी नीतीश कुमार जी की छवि अच्छी है लेकिन सारे मंत्री भ्रष्ट हैं, इस तरीके का खेल और प्रपंच रट रहे हैं ना और कह रहे हैं ना, दरअसल वो बीजेपी के बी टीम है जो एक तरीके से काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये इतना इंफॉर्मेशन लाकर दे रहे हैं जो लोग, मैं जो लोग की बात कर रही तो प्रशांत किशोर पांडे की बात कर रही हूँ, तो बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के, बिना गवर्नमेंट के किसी व्यक्ति के, बिना ऑफिसर्स के इतना इंफॉर्मेशन इतने जल्दी निकाल पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन हम जो बम फोड़ेंगे, हम बहुत दिन से उस पर रिसर्च कर रहे हैं, और इनका जो सिंडिकेट है ना, इनका सिंडिकेट चाहे उठा लीजिए आप, कैग का जो रिपोर्ट आया 71,000 करोड़ का घोटाला हो, चाहे हर घर नल जल में घोटाला हुआ हो, पेपर लीक की पूरी इंडस्ट्री चलती है और बीजेपी और जदयू के बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हैं। पेपर लीक की जो इंडस्ट्री चलती है पटना में, और हर परीक्षा वो लोग लीक कराते हैं, और पैसा कहां से कहां मूव होता है सब कुछ एक्सपोज होगा। कंचना, ठीक है, हमें भी इंतजार है, हमें राहुल गांधी और तेजस्वी के दोनों के बम का इंतजार है। लेकिन मान लीजिए कंचना, मैंने खुद तेजस्वी यादव से 3 बार पूछा, उन्होंने प्रशांत किशोर के आरोपों पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आप मान लीजिए आप पीछे रह गए, प्रशांत किशोर एनडीए के ऊपर आरोप लगाने में आगे निकल गए। एक जवाब और भी, आपने शायद वो क्रिकेट खेलने पर फ्रंट फुट से खेल रहे हैं कि बैक फुट से खेल रहे हैं, आपने सवाल जो पूछा था उस पर भी यही जवाब है, कभी हमें आके फ्रंट फुट पे खेलना पड़ता है, कभी बैक फुट हमें जाना पड़ता है। तो ये एक स्ट्रेटजी होता है, और कौन किससे पीछे हो गया कौन किससे आगे इससे फर्क नहीं पड़ता मानक जी। तेजस्वी जी अगर आप सुने होंगे तो डीके टैक्स की बात बहुत पहले से कर रही है। डीके टैक्स कौन उगाही करते हैं ये पता चलेगा तो उसी सिंडिकेट के मेंबर हैं, और ये नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले मंत्री, उनके पास रहने वाले इंजीनियर, उनके पास रहने वाले रिटायर्ड ऑफिसर्स, अगर सब के सब भ्रष्ट हैं तो नीतीश कुमार की छवि बड़ी अच्छी है। ठीक है, तो ओके कंचना, एक काम करिए फिर, ये प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं इनके बारे में इतना तो बता दीजिए, वो आरोप सही है या गलत है सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी पर? नहीं, एक बात और ध्यान रखिए ना, ये आरोप हम सीबीआई है क्या, हम ईडी है क्या, हम पुलिस प्रशासन है क्या? अभी तक किसी और पर आरोप लगा होता तो आपको नहीं लगता कि मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईडी सीबीआई भेज चुके होते और खुद ही आरोप लगाते, खुद ही भेजते? लेकिन उनके नेताओं पे आरोप लग रहा है तो जांच तो करवानी बनती है ना। चाहे जो आरोप लगाए, चाहे जो आरोप लगाए, चाहे वो आरोप लगाए, चाहे हम आरोप लगाए, चाहे खुद बीजेपी के अंदर से आरोप लगाए, जांच तो एक सवाल और, ठीक है, एक सवाल और, आप ये पवन वर्मा, प्रशांत किशोर, इनकी पार्टी को बीजेपी की बी टीम क्यों कह रहे हैं? उन्होंने तो एनडीए के 2 सबसे बड़े मंत्रियों को घेर लिया भाई, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। देखिए मानव गुप्ता, ये आप समझिए 2014 में जो मोदी जी के लिए काम किए हों, और ऐसे व्यक्ति के लिए जो दंगा करा के इस देश में ये राजनीति में शीर्ष तक पहुंचे हुए हों, और वही जब नीतीश कुमार जी के लिए काम किए हों, वही और आकर उनके पास बताइए अपना कोई कैंडिडेट नहीं है, जो आरजेडी से जो बागी होंगे, जो जदयू से बागी होंगे, जो बीजेपी से बागी होंगे, उनको लाकर चुनाव लड़ाएंगे, और फिर क्या कहेंगे कि हमारी, उनकी आइडियोलॉजी क्या है? उनका अपना कोई खुद का कैंडिडेट है भी या नहीं है? वो अदर पार्टियों के बागियों को लाकर एक अपना वोट बेस बताएंगे कि हमें इतना % वोट मिल गया, देखो हम थर्ड फ्रंट की पार्टी हैं। दरअसल थर्ड फ्रंट है ही नहीं, बाइपोलर इलेक्शन है बिहार में, इंडिया वर्सेस एनडीए इलेक्शन है। ये तीसरा, ये जो मीडिया सनसनीखेज की तरह, ना, मीडिया नहीं कंचना, सी वोटर का सर्वे कह रहा है 23% पर पहुंच गए मुख्यमंत्री की रेस में, नीतीश कुमार से आगे, तेजस्वी से पीछे, तेजस्वी 35% पर है, प्रशांत किशोर 23 पर पहुंच गए, ये सर्वे कह रहा है सी वोटर का। देखिए, ये आप भी जानते हैं कि सर्वे जब शुरू हुआ था वो 40% से शुरू करते हैं, धीरे धीरे लाकर घटा देते हैं। हमारा जो सर्वे कह रहा है ना मानक जी, वो यह कह रहा है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ठीक है, ओके, पवन जी जवाब दे रहे हैं, पवन वर्मा आपका जवाब दे रहे हैं, फिर प्रदीप भंडारी आ रहा हूं आपके पास, और अभय दुबे, बोलिए पवन जी।
देखिए मानिक जी, ये बी टीम, सी टीम, डी टीम भूल जाएगी। अब एक ही ए टीम बची है बिहार में, और वो है जनसुराज। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सरकार अगर हमको मदद कर रही होती इस शोध में, तो मैंने ऐसी बेवकूफ सरकार तो देखी नहीं जो हमें ही दे रही है मटेरियल कि हमारे ही मंत्री को घेराव करो। मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ पैनल के डिबेट का स्तर कहाँ जा रहा है। इस पे जैसे प्रशांत जी ने कहा, बहुत रिसर्च हुई है, कागजात निकाले हैं, दस्तावेज निकाले, एफिडेविट निकाले हैं, उनकी जांच करवाई है, उनकी शुद्धता पर पूरी तरह से शोध हुआ है। उसके बाद हम लेकर के सार्वजनिक रूप से आए हैं। तो ये कह देना अच्छा, अब इन्होंने कहा कि हमने प्रशांत जी ने मोदी जी की मदद की थी 2014 में। हाँ। उन्होंने कब कहा कि नहीं की है? अरे भाई, तो मिस्टर लालू यादव की तो भी की थी जब वो रणनीतिकार थे। आज कांग्रेस कहेगी कि साहब उन्होंने मदद की, तो भाई तो अमरिंदर सिंह की भी तो की थी, स्टालिन की भी तो की थी, ममता की तो भी तो की थी। कंचना यादव 20 सेकंड। कंचना यादव छोटा सा जवाब। अगर बीजेपी के अंदर से ही इनको मदद नहीं मिल रहा है तो यह बताए कि इतना इन्फॉर्मेशन बैंक अकाउंट निकालने के लिए कब जमीन रजिस्टर हुआ, कब पैसे कहां से गए, आपने कितने आरटीआई डाले हैं? आपने कितने आरटीआई डाले हैं? उस आरटीआई को बिना अगर अपने अधिकारियों के सपोर्ट से किया तो आरटीआई आप लाकर देश के सामने रखिए कि हमने इतना आरटीआई डाला था, हमें यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिला, हमें वहां से नहीं। पूरा ये आपकी हंसी बता रही है कि आपके पास कोई जवाब नहीं है पवन सिंह जी। ये आपकी हंसी बता रही है कि आपके पास कोई जवाब नहीं है। क्यों आरके सिंह आपका सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों आरके सिंह आपका सपोर्ट कर रहे हैं? बताइए ना। अगर इस डिबेट में जाएंगे तो फंस जाएंगे। और रही बात, आपने क्या किया? अपना डिस्क्लोज किया ना कि हमारा इतना पैसा था, हमने इतना टैक्स दिया। तो आपने 2021 की बात कही क्यों बताया? 2021 के पहले का क्यों नहीं बताया कि आपको 2014 में मोदी जी ने कितना पैसा दिया था, आपको 2015 में नीतीश कुमार जी ने कितना पैसा दिया था, आपको अन्य सोर्सों से कितना पैसा आया है? नहीं डिस्क्लोज करेंगे आप। ओके पवन जी, छोटा सा जवाब, फिर आगे जा रहा हूं। पवन जी, उसके बाद पवन जी को जाना भी है। बोलिए पवन जी। अरे भैया, ये कह रहे हैं कि ये आरटीआई दिखाओ, जो प्रमाण दस्तावेज अब पेश किए उनको कर दीजिए। अब किसी आर्ट को क्यों है? अरे भाई, तेजस्वी जी कौन सा बम लाएंगे जब उनके ऊपर ही बम है? जंगल राज के वो नायक रहे, नायक के बहुत ही प्रतिभाशाली बेटे जो 9वीं पास नहीं है, वो क्या लाएंगे बम? हम लोग ने पहले भ्रष्टाचार पे कदम उठा लिया, तो अब हम लोग कोई गलत साबित कर रहे, ये नहीं देख रहे कि भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ। ये राजनीति भी लोगों को ठीक है, ओके।